बीजेपी के एजेंडे में तो नौकरी देने का भी लिखा हुआ था, तो उसका क्या हो गया? तो बात करनी है तो पूरी तो करो। धर्म के नाम, धर्म को किससे तकलीफ होगी? अगर वास्तव में अगर धर्म प्रगति कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, हर खबर में होगी तेजस की रफ्तार। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आ पहुंचा है दिल्ली के अक्षरधाम, एक खास कार्यक्रम लेके। जागो मतदाता जागो, अपने मत की शक्ति को पहचानो। जहां लोकसभा चुनाव 2024 चंद कदमों की दूरी पर खड़ा होकर अपने मतदाताओं का इंतज़ार कर रहा है, वहीं आज हम दिल्ली के अक्षरधाम से कुछ दिल्ली के मतदाताओं से, कुछ बाहरी मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सिर पर बंधेगा सहरा। नमस्कार सर, आपकी अगर इजाज़त हो तो कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंदन राज है। कुंदन जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा से। सर क्या लगता है आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में ये चुनावी सहरा किसके सिर पर बन सकता है? बीजेपी के सर पे सजेगा, नरेंद्र मोदी के सर पे, क्योंकि सारा इंडिया, ज़्यादातर लोग बीजेपी के फ़ैन हैं, तो बीजेपी ही की सरकार बनेगी लोकसभा में इस बार भी। आपको लगता है सर कि कांग्रेस कहीं किसी रेस में खड़ी हो? कांग्रेस रेस में आती है, जितनी रफ्तार से उतनी रफ्तार से वो पीछे भी हो जाती, तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है नहीं। अब तक देखा गया है आज तक के इतिहास में कि बिहार से ज़्यादातर मंत्री कैबिनेट में होते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर कि बिहार का इसमें क्या योगदान रहेगा इस बार? बिहार का देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप पिछले पास में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि जब राबड़ी देवी सरकार बनी थी तब उस समय बिहार एकदम बर्बाद हो चुका था। अब आप देखिए तो कहीं ना कहीं पहले से बिहार अब ज़्यादा डेवलप कर चुका है। आने वाले समय में अगर बीजेपी को फिर मौका दिया जाए तो बिहार काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। अभी सर कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उस पर देखने को मिला कि एक समय ऐसा था कि बिहार शिक्षा के व्यवस्था के लिए, शिक्षा के स्तर के लिए बिहार के विद्यार्थी, बिहार के जो छात्र होते थे IAS IPS के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें, अच्छे रैंक लेके आते थे। और आजकल के जो छात्र हैं, अभी जो 10th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है सर, उसमें विद्यार्थियों से पूछा जाए तो अगर कहने को वो नंबर 1 रैंक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी उन्हें कुछ भी नहीं आता है सर। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखा जाए सबसे ज़्यादा IAS UPSC जो कहीं से कोई निकालता है वो बिहार के लड़कों ही सबसे ज़्यादा निकालता है। लेकिन हाँ, ये आने वाले समय में कुछ सिचुएशन गड़बड़ा गई है। वो आजकल बच्चे सब ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उस कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस कारण नहीं हो रहा है। चलिए धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ में बिहार से आए हुए एक छात्र। कुछ और अन्य लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? जितेंद्र। कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली या दिल्ली के बाहर से? जयपुर। सर ये बताइए कि इस बार राजस्थान जयपुर में क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी केंद्र सरकार में अपना बहुमत हासिल कर सकती है सर? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? सर बीजेपी के भी फ़िलहाल से चल रही है रणनीति है, वो उसी प्रकार से चल रही है। और बीजेपी अभी फ़िलहाल तो बीजेपी, कांग्रेस के कम चांस लगे हैं। चलिए कांग्रेस क्यों नहीं सर? महागठबंधन किसी रेस में दिखाई देता है सर आपको? सर क्योंकि बीजेपी ने एजेंडा ऐसा पकड़ा है जैसे कि धार्मिक चीज़ें, और इंडिया के लोग धार्मिक। तो सर आपको लगता है कि धार्मिक मुद्दा बहुत ही बढ़िया मुद्दा है? धर्म के मामले पे ही आप तो मुझे बहुत ही वेल एजुकेटेड लगते हैं सर। क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए धर्म की राजनीति। आप देखे जाओ इंडिया में, आप धर्म की राजनीति कर रहे हो ना, तो आपकी पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको बीजेपी नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ के पर्सन वेल एजुकेटेड रहते हैं ज़्यादातर, उनको पता है कि। सर आपके कहने का मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रही है? वो तो सबको ही पता है। यूपी में जाइए आप, यूपी में आपको पता है मतलब अपने यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें होती है, सबसे हाईएस्ट सीटें वहाँ पर है। और यूपी को भी बीजेपी ने एक तरीके से, पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है वहाँ पर। और उसके अलावा राजस्थान में तो बीजेपी आई गई है, और इनका सबसे मेन मुद्दा ही धर्म रहा है अभी तक। तो आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अभिषेक जी कहाँ से? दिल्ली या दिल्ली के बाहर से? बाहर से, राजस्थान से। सर क्या लगता है आपको कि राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी बयार ज़्यादा तेज बह रही है सर? इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी की बहार बहुत ज़्यादा तेज़ है।
और 100% 25 में से 25 सीटें जो राजस्थान की है वो बीजेपी को आनी है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी देश का और आज के नौजवान का सोच रहे हैं, वास्तव में एक तरह से देश को सुदृढ़ बना रहे हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आज के नौजवान यही चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह देश को बढ़ाएं और हम इसी तरह उनके साथ में खड़े हैं। सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाले कांग्रेस के ऊपर आज किसी रैली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा आरोप, एक हल्ला बोला है कि कांग्रेस पार्टी मानो जैसे ठेके पे चल रही हो। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? वास्तविकता देखे जाएँ तो जिस तरह से आज सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और आज लुप्तता की तरफ में है। कारण ये है कि जिस तरह से उनका एक परिवारवाद चला शुरू से, मतलब आपका बच्चा मंत्री और मंत्री का बच्चा मंत्री, और उसी तरह से जिस तरह से आज ये जो मतलब भेड़ चाल चल रही है, जो इन्होंने एक साथ में पार्टियां कर दी है, मतलब ये चाहते हैं कि हम सब एक जगह बैठ के इस देश को चलाएंगे, वो होने वाला नहीं है। इसीलिए आज के मोदी जी ने इस भाषण में उनके खिलाफ ये बोला है। तो सर, कांग्रेस किसी रेस में, महागठबंधन किसी रेस में दिखाई देती है सर आपको? कहीं नहीं दिखाई देती भैया, कहीं नहीं। दूर दूर से नज़र घुमा दो, कहीं नहीं दिखेगी। आ बैल मुझको मार, ये वाली पोजीशन होगी। इनकी बात से मैं 1% भी सहमत नहीं हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, उनके लिए कुछ भी नहीं करा है। आज आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एजेंडा एक वो उठा देंगे कि धर्म का क्या करें? अगर हाथ में इंसान के पास कुछ है ही नहीं तो मानता हूँ धर्म जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए। सर, अभी विपक्षी पार्टियां जोर शोर से ये मुद्दा उठा रही हैं कि बीजेपी ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, तो सर रोजी रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ाई है। कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर सस्ते थे, डीजल पेट्रोल सस्ते हुआ करते थे। उस समय केवल घोटाले होते थे, केवल घोटाले होते। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप राजस्थान के दूसरे छोर पे जाओ, वहाँ पे आपको हाईवे मिलेंगे। ये ऐसे बोल रहे हैं घोटाले। ये जो ईडी है ना, ईडी जो एक संस्थान है, वो सर, इससे पहले आपने कभी ईडी का नाम सुना था? सर, ईडी का नाम कैसे नहीं सुना आप? तो अभी कांग्रेस पार्टी या कई अन्य पार्टियां कह रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी खास तौर से, कि हमें फंसाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी ईडी जैसे लॉन्च की गई हो। ये तो हर किसी को पता है। चुनाव के जस्ट पहले दिल्ली के सीएम को जेल के अंदर डाल देना, ये एक तरीके से सोची समझी, एक तरीके से प्लानिंग। यार, इनको अभी दिखता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनको नहीं दिखता था क्या? जब गुजरात में अमित शाह, मोदी जी और कितने कितने लांछन लगे थे उनके ऊपर, जब सीबीआई वगैरह सब जैसे मतलब पीछे घूमती थी, तब इनको आज तो वास्तव में देश के गुनहगार जो है वो आज की जेलों में है, इसलिए इनको अब चुभन हो रही है। सर, धन्यवाद। सर, एक सवाल और मेरा, जब भाई साहब ने अभी धर्म की बात की है, तो क्या आपको लगता है कि अयोध्या में जो काफ़ी दिनों से मामला स्थगित था, वहाँ राम मंदिर बनने के बाद में बीजेपी को कुछ धार्मिक फ़ायदा मिल सकता है 2024 के चुनाव में? देखो, आज आप ये सोच रहे हो 2014 से, जब मतलब आज बीजेपी का एक एजेंडा था अयोध्या में राम मंदिर बनाना, जब तक नहीं बना तब तक सभी लोगों ने बोला कि आपके केवल एजेंडे में राम मंदिर है, लेकिन आज जब बन गए तब उनको वोट की राजनीति दिखती है। वास्तव में ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और वो बोलते हैं कि धर्म पे राजनीति। अरे धर्म पे कहाँ राजनीति होती है भैया? श्री राम तो हमारे दिल में बसते हैं और हर मन के मन में बसते हैं, लेकिन आज इनको धर्म की राजनीति दिखती है, पहले कभी नहीं दिखती थी। धन्यवाद। बीजेपी के एजेंडे में तो नौकरी देने का भी लिखा हुआ था, तो उसका क्या हो गया? तो बात करनी है तो पूरी तो करो। धर्म के नाम, धर्म को किससे तकलीफ होगी? अगर वास्तव में अगर धर्म प्रगति कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, अगर उनकी अनुमति हुई तो हम उनसे जानने की कोशिश करें। नमस्कार मैम। मैम, अभी लोकसभा चुनाव मानिए जैसे आपके चौखट पर आकर खड़ी है, क्या लगता है मैम आपको कि 2024 में लोकसभा चुनाव रूपी दुल्हन का शहरा किसके सिर पर बंधने वाला है? ऐसा है, इस समय एक चेंज बहुत ज़रूरी है और लग रहा है कि चेंज आएगा और आना भी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन? या तो केजरीवाल या कांग्रेस। महागठबंधन किसी रेस में है कांग्रेस के साथ में। आजकल कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर भी एक महागठबंधन बना रही है, तो लगता है मैम राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर बनेंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। मैम, ये 2024 में मान के चलें अगर कि कहीं महागठबंधन जीत के आ जाती है, तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी? महागठबंधन तो आप मेरे को ऑप्शन बताइए ना। अभी तो अब महागठबंधन में मैम कई नेता हैं जो उनके सूत्रधार थे। नीतीश कुमार वो गठबंधन छोड़ के जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इसके बाद इसमें से अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी, इन दो के अलावा कोई नहीं।
अभी मैम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आपने सुना होगा कि कैसे आरोप लगे हैं और माननीय न्यायालय ने 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जेल भेज दिया है। तो इसका कोई बुरा असर पड़ेगा अभी लोकसभा 24 को नहीं, चुनाव? कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके फेवर में जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो आइए कुछ और अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या जानना सोचते हैं। नमस्कार मैम, अगर आपकी इजाज़त हो, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते, कुछ लोग अपने चेहरे को, नमस्कार सर, अभी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 सवाल। क्या नाम है सर आपका? अभी लोकसभा चुनाव 2024 जो आपके चौखट पर खड़ी है, क्या लगता है सर आपको कि ये चुनावी बयार किस तरफ बह रही है इस बार? इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है हमें, इसकी कम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा पता नहीं, इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं है किसी से है। सर आप मतदान करते हैं क्या? हाँ, मतदान करते हैं। सर मेरे इस कार्यक्रम का नाम है जागो मतदाता जागो, अपने मत की शक्ति को पहचानो। तो सर आप जब मतदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से जागरूक आपको होना चाहिए कि सर मतदान हमें करना है तो किसे कर सकते हैं। क्या लगता है सर कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार आपके हिसाब से? वैसे पार्टी का तो कुछ कह नहीं सकते ना सर, हम हमारा मतलब व्यक्ति विशेष के हिसाब से कोई नेता जो आपको खास पसंद? व्यक्ति विशेष के नहीं, हम केवल आइडियोलॉजिकली जो लोग जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब के कोई आदमी उनको सपोर्ट करेंगे। वही बात। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या सोचते हैं वो। नमस्कार सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 शब्द लोकसभा चुनाव को लेकर के आपसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे। मुकेश जी, क्या लगता है आपको आने वाले लोकसभा चुनाव की जो दुल्हन है वो शहरा का इंतज़ार कर रही है कि कौन सा वो दूल्हा होगा जो जिसे मैं अपना वरमाला डालूंगी? क्या लगता है सर आपको? बीजेपी के अलावा बाकी कोई नहीं है। ठीक है। बीजेपी ही क्यों सर? नहीं, अच्छा काम और उनका जो अभी तक विकास रहा है और जो मतलब उनका काम रहा है, योगी जी यूपी में और यहाँ पे मोदी जी, तो एक बब्बर शेर है अपने पूरे इंडिया का। और जब से प्रधानमंत्री का मतलब वो संभाले हैं तब से समझ लीजिए कि हमारा इंडिया जो बहुत ही आगे गया है। सर अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक तरफ है और देश की सारी राजनीतिक पार्टियां महागठबंधन के रूप में एक तरफ हैं, तो क्या लगता है सर कि महागठबंधन किसी रेस में है? नहीं, ये मतलब महागठबंधन का मतलब कुछ नहीं है, जो कि महागठबंधन इन्होंने बहुत पहले भी कर चुके थे लोग, तो इसमें जो है कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है, ओनली मोदी। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, अगर इनकी इजाज़त हो तो कुछ जानने की कोशिश करें। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप लोहिया। सर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से घूमने आए हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। सर क्या लगता है आपको कि लोकसभा 2024 के चुनाव में किसके सर पर सेहरा बन सकता है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो लोकसभा चुनाव में विजय हासिल कर सकती है? बीजेपी। सर आपको लगता है कि महागठबंधन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं और महागठबंधन देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ हैं, तो कुछ असर डाल पाएंगी सर? सारे के सारे चोर है वो तो मेरे भाई, सारे के सारे चोर है और तो सर। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जो सर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है और ऑलरेडी मोदी जी तो जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। सर आपको लगता है कि महंगाई अपने सिर पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है सर? हाँ, महंगाई का तो खैर थोड़ा बहुत बोलेंगे, महंगाई तो है, फिर भी लोग रोटी तो खा ही रहे हैं, ठीक है। और सरकार आने से तो खैर हम लोग अपना काम तो बंद नहीं कर देंगे। अगर किसी की सरकार आती है, काम तो हमको करना ही होता है, किसी की भी सरकार आए। मेरा अपना मानना तो ये होता है कि भैया इतना कुछ पता होता नहीं है, जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे तब तक आपके घर में रोटी कोई ला के नहीं दे सकता, चाहे वो सरकार है चाहे वो किसी की भी सरकार है। 2024 में अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा वापस आते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले समय में अगले सालों में क्या अपेक्षा करते हैं सर आप इस सरकार से? फिर सर आने वाले टाइम में अपेक्षा ये करते हैं कि जिस तरह से जो है मोदी सरकार के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है
ठीक है, वो मतलब बहुत ही चरम सीमा में पहुंच जाएगा। अगर और कई सरकार इसमें आती है तो मतलब जो हमारे काम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। कि जिस इंसान ने वो पीक पकड़ रखी है, जो डोर पकड़ रखी है, अगर उसी के हाथ में रहे तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो पूरे एनसीआर का, वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करेगा। अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा सर, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, 400 से ऊपर, 450 भी आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। तो देखा है आपने कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर। जागो मतदाता जागो, अपने मत की शक्ति को पहचानो। धन्यवाद।